एक वक्त का किस्सा है। नीलापुर गांव में मीठे नाम का एक आदमी अंडों का कारोबार किया करता था। उसका काम बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि उसको सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वो लोगों से कीमत बहुत अच्छी लेता था, लेकिन बड़े अंडों के साथ साथ छोटे अंडे भी बेच दिया करता था, जिस पर लोगों को उस पर बहुत गुस्सा आता था। उसी गाँव में बिट्टू नाम का एक गरीब लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके बाप की तबीयत बहुत खराब थी और उसके इलाज के लिए एक जंगली बूटी की जरूरत थी, जो बहुत महंगी थी। डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बूटी खरीद सकूँ। आप मुझे ये बूटी दे दें, वरना मेरे अब्बू जान मर जाएंगे। मैं बहुत जल्द आपके पैसे दे दूंगा। मेरा दिमाग खराब है जो तुझे ये बूटी उधार दे दूं। वो तेरा बाप है, मेरा नहीं। मरता है तो मरे। डॉक्टर साहब, आप बहुत जालिम इंसान हो, आपके सीने में तो दिल ही नहीं है। ओ भाई, मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है। पैसे हो तो आ जाएं और ये बूटी ले जाएं। यही तो हमारे कमाने के दिन होते हैं। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। बेटा, तू बूटी ले आया है अपने अब्बू के लिए? नहीं अम्मी जान, डॉक्टर पैसों के बगैर वो बूटी नहीं दे रहा। वो बहुत जालिम डॉक्टर है। तो बेटा, तू कोई ऐसा काम कर जिससे इतने पैसे मिल जाए कि तेरे अब्बू के लिए वो बूटी आ जाए। हाँ माँ जी, मैं जाता हूँ और कोई काम ढूंढता हूँ। बिट्टू घूमता घुमाता मीठे की दुकान पर पहुँच जाता है। वहाँ लोगों का बहुत रश होता है। हाँ, इस आदमी के पास बहुत रश है, मुझे इसके पास जरूर काम मिल जाएगा। मैं दिल लगाकर मेहनत करूँगा और मालिक का दिल जीत लूँगा। फिर मैं इनसे कर्जा लेकर वो बूटी खरीदूंगा। बिट्टू उसके पास आता है। हाँ, जल्दी बताओ कितने अंडे चाहिए तुम्हें? भाई साहब, मैं अंडे लेने नहीं आया, मैं तो आपके पास काम मांगने आया हूँ। आप सुकून से बैठना, मैं अंडे बेचूंगा। मीठा ये सुनकर खुश हो जाता है। हाँ ठीक है, मेरा काम बहुत है, आ जाओ दुकान के अंदर। फिर बिट्टू दुकान के अंदर आ जाता है और अंडे बेचने लग जाता है। मीठा भी उसके काम से बहुत खुश होता है। इस तरह एक महीना गुजर जाता है। अम्मी जान, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज मालिक से अपनी तनख्वाह के साथ साथ कर्जा भी मांगूंगा और अब्बू जान के लिए वो बूटी खरीद कर आऊंगा। ठीक है बेटा, खैर से जा। फिर बिट्टू काम पर आ जाता है और मौका देकर मीठे से कर्जा मांगता है, जिस पर मीठे को बहुत गुस्सा आता है। मोटे अकल के छोटे, नीले पीले कपड़ों वाले गुलगुलोटे, काम का मंदा देखा है? यहाँ तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं और तो उल्टा कर्जा मांग रहा है। पर मीठे भाई, मैंने तो इसीलिए काम किया था कि आपसे तनख्वाह के साथ साथ कर्जा भी लूंगा और अपने अब्बू जान का इलाज करवाऊंगा। नहीं, तूने मुझसे काम करने से पहले पूछा था कि मैं तुझे कर्जा दूंगा भी कि नहीं? मीठे भाई, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरे अब्बू का इलाज न हुआ तो वो मर जाएंगे। मेरे ऊपर ये एहसान कर दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। भाई बहुत तू कोई ढीठ इंसान है। तू शाबाश, निकल यहाँ से, कोई तनख्वाह के पैसे नहीं हैं। पर मीठे भाई, चुप कर, दफा हो जाए यहाँ से। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचता है। हाँ बेटा, पैसे ले आया है। बिट्टू अपनी माँ को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है। बेटा, इसका मतलब तेरे अब्बू अब कभी ठीक नहीं होंगे। माँ जी, ऐसी बातें मत करो। मैं अब वो बूटी जंगल जाकर ढूंढता हूँ। मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ वो बूटी मिल जाएगी। बिट्टू वो बूटी ढूंढने के लिए निकल जाता है और जंगल में हर तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो बूटी नहीं मिलती। वो एक झरने के पास पहुँच जाता है तो देखता है कि वहाँ उस झरने से एक जानवर पानी पी रहा है। पानी पीते ही वो जानवर बहुत बड़ा हो जाता है। बिट्टू ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है। उसी झरने के पास वो बूटी भी उगी होती है, लेकिन बिट्टू ये मंजर देखकर इतना हैरान होता है कि उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। यार, ये तो जादुई पानी है। अगर मैं ये पानी किसी चीज में डालूं तो वो बड़ी हो जाएगी। फिर तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। बिट्टू उसी झरने में से पानी भर लेता है और वापस अपने घर आ जाता है तो देखता है कि उसकी मुर्गी ने अंडा दिया है। हाँ, मैं ये पानी इस अंडे पर डालता हूँ और फिर देखता हूँ ये अंडा बड़ा भी होता है कि नहीं। बिट्टू वो पानी उस अंडे पर डाल देता है तो देखते ही देखते वो अंडा बहुत बड़ा हो जाता है। बिट्टू ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे उठाकर ले जाता है और मीठे की दुकान के पास रखकर उसे बेचने लग जाता है। मीठा ये देखकर चौंक जाता है। तभी वहाँ से एक अरबी गुजर रहा होता है। अरे देखो कितना बड़ा अड्डा है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा अड्डा कभी नहीं देखे। चलो इसके पास चलो। वो बिट्टू के पास आ जाते हैं। अरे लड़के, ये तो बहुत बड़ा अड्डा है, हम तुमसे ये अंडा खरीदना चाहते हैं। हम इसको सऊदी अरब ले जाकर खूब पैसा कमाएंगे। भाई साहब, मैं ये अंडा 10 लाख रुपए से कम नहीं बेचूंगा। ठीक है, हम तुमसे ये अंडा 10 लाख रुपए का खरीदना चाहते। वो बिट्टू से वो अंडा खरीद कर ले जाते हैं। मीठा ये
मंजर हैरान होकर देख रहा होता है। अरे वाह, अब तो इसके पास 10 लाख रुपए आ गए हैं। अब तो मैं इसे ये बूटी 10 लाख से कम की नहीं बेचूंगा। ये खरीदने तो मेरे पास ही आएगा ना। मैं जल्दी से दुकान पर जाकर बैठता हूँ। वो डॉक्टर दुकान पर आकर बैठ जाता है और बिट्टू के आने का इंतजार करने लग जाता है। वहाँ मीठा भी अपने घर पहुँच जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। मीठे, मगर उसके पास इतना बड़ा अंडा कैसे आया? अरे बेगम, यही तो हमने उससे पता लगाना है। हम उसके घर चलते हैं और उससे उगलवाते हैं। वो दोनों घर से निकलते हैं और बिट्टू के घर आ जाते हैं। क्या बात है मीठे भाई, आप मेरे घर क्यों आए हो? बिट्टू मेरे प्यारे भाई, तुम्हें कर्जे की जरूरत थी ना, मैं वही देने आया हूँ। मुझसे तुम्हारा दुख दर्द नहीं देखा जा रहा था। अब ख्याल आया है आपको, जब आपने देखा कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। जिस तरह आपने मुझे धक्के देकर दुकान से निकाला था, उसी तरह निकालूं या खुद चले जाओगे? और मोटे, मैं तुझ पर तरस खा के तेरे पास आया था, लेकिन तुझे तो इज्जत रास ही नहीं है। चलो चलो निकलो, यहाँ से निकलो। वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। बेगम, वो मोटा बहुत सियाना है। किसी और तरीके से पता लगाना पड़ेगा कि आखिर उस मोटे के पास ऐसा क्या जादू है। मीठे, फिर तो टिकट के बाद के उसके ऊपर नजर रख बेबियो। हाँ बेगम, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा बिट्टू के घर के बाहर खड़ा हो जाता है। जा बेटा, अब तो तेरे पास पैसे आ गए हैं, अपने अब्बू के लिए वो बूटी लेकर आ। हाँ माँ जी, पहले मैं उस झरने से जादुई पानी भरता हूँ, फिर वो जंगली बूटी खरीद कर अब्बू को खिलाता हूँ। अच्छा, जादुई पानी। चल मीठे, तैयार हो जा इसका पीछा करने के लिए। फिर बिट्टू वो जादुई पानी भरने के लिए निकलता है तो मीठा भी उसका पीछा करता है। वो चलते चलते उस झरने के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो ये है वो जादुई पानी वाला झरना। अब मजा आएगा, मैं भी इससे पानी भरूंगा। बिट्टू उससे पानी भरने लगता है तो अचानक उसकी नजर उस बूटी पर पड़ जाती है। अरे वाह, मिल गई मुझे वो जंगली बूटी भी मिल गई। अब तो मुझे उस बेरहम डॉक्टर से बूटी खरीदनी नहीं पड़ेगी। बिट्टू उस झरने से पानी भरकर वो बूटी तोड़कर वहाँ से चला जाता है। चलो, ये मोटा चला गया है, अब मैं भी इस झरने से पानी भरता हूँ। मीठा भी उस झरने से पानी भर लेता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ वो डॉक्टर बिट्टू का इंतजार करते करते थक जाता है। वो मोटा अभी तक आया क्यों नहीं? मैं एक काम करता हूँ, ये बूटी लेकर उसके घर चला जाता हूँ और उसे बेचकर 10 लाख रुपए लेकर आता हूँ। जब वो डॉक्टर बिट्टू के पास पहुँचता है तो देखकर परेशान हो जाता है कि उसका बाप बिल्कुल ठीक है। ये क्या बिट्टू, तुम्हारा बाप तो इस जंगली बूटी के बगैर ठीक ही नहीं हो सकता था, फिर ये ठीक कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वो जंगली बूटी जंगल से मिल गई थी और मैंने अब्बू को खिला दी है। अब मुझे आपकी बूटी की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसके 10 लाख रुपए मारे गए। वो उदास वहाँ से चला जाता है। देखा अम्मी जान, जब मैं इससे बूटी लेने गया था तो इसने अपनी आंखें मत्थे पर रख ली थी। अब देखो, इसे इसका सदमा सारी जिंदगी नहीं जाएगा। वहाँ मीठा पानी लेकर घर पहुँच जाता है। अरे मीठे, तू जादुई पानी तो ले आया है, मगर इस पानी का क्या कर बेबेंगे? और मेरी भोली बेगम, उसने पानी मुर्गी को पिलाया होगा तो मुर्गी फट गई होगी और वो अंडा बाहर निकल आया होगा। तो मीठे, तू पानी अपनी मुर्गी को पिला देगा तो वो फट के मर जाएगी। अरे बेगम, एक मुर्गी की कुर्बानी दे देते हैं, देखिए अंडा कितना बड़ा आएगा। मीठे, ख्याल करिए, अगर मुर्गी ना फटी तो वो हमें फाड़ देगी। ओ बेगम, तू हमेशा डरती रही, बस ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तू कमाल देखती जा। फिर मीठा उस मुर्गी को वो जादुई पानी पिला देता है तो मुर्गी देखते ही देखते बहुत बड़ी हो जाती है। अरे बेगम, मुर्गी तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक फटी नहीं। मीठे, मुर्गी तो नहीं फटी, अब तू फटने के लिए तैयार हो जा। फिर मीठा वहाँ से भागता है और वो मुर्गी उसके पीछे पीछे भागती है। अम्मी जान, इतनी बड़ी मुर्गी, इसका मतलब ये मीठा उस जादुई पानी तक पहुँच गया था। बेटा, इसका मतलब अब ये उस झरने से पानी लाया करेगा। अरे अम्मी जान, ये बचेगा तो ही पानी लाएगा ना, अब ये मुर्गी इसे नहीं छोड़ेगी। फिर वो मुर्गी मीठे को मार मार के अधमरा कर देती है और मीठे को अच्छी सजा मिल जाती है।